राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक चंद्रशेखर हैं। मिथिला के राजा के मंत्री चंद्रशेखर ने अपनी रचना रत्ना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों का प्रयोग का परामर्श देता है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक मौलिक कवि हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य उपयुक्त में सही में प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्रा, बराबर से और राजगिरी से, तीनों से प्राप्त हुए हैं। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश। बिहार के तुगलक वंश के राजवंश से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? बिहार के तिरहुत क्षेत्र, बिहार का तिरहुत क्षेत्र जो है बसाती नूल उन्स का एक मूल्यवान क्षेत्र है। बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री फाहियान, युआनच्वांग और इत्सिंग तीनों था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया था। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित फ्रांसीसी बर्नी यूरोपीय ऐसा था जो बिहार नहीं आया था। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? बहारिस्ताने गैबी मिर्जा गुलाम हुसैन की रचना है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ से मिलता है? प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ सभी से मिलता है। प्राचीन पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी स्रोत है सभी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ सभी से। बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदागढ़ से, सासाराम से, रामपुरवा से। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख सासाराम से प्राप्त हुआ है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन भाषा प्राकृत भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि है। मीरातुल आह्वान किसकी रचना है? मीरातुल आह्वान मुल्ला बहमनी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत का महत्वपूर्ण क्या है? उपयुक्त में सभी कृतिलता, कृतिपालिका, कृतिपताका और वर्ण रत्नाकर। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष सभी से मिले हैं, चिरांद से, चेचर और सोनपुर से और मनेर से। बिहार के गया जिले में अप्सर से प्राप्त अभिलेख किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बिहार के गया जिले के अप्सर से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती गुप्त वंश के शासन से मिले हैं। बिहार प्रांत में आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त अभिलेख की जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देव बरनाक का अभिलेख परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवितगुप्त द्वारा द्वितीय के नाम से मिलती है। पाल शासक के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासक के बारे में देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से प्राप्त होता है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन है? बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत अथर्ववेद है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी दीर्घ निकाय से मिलती है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से
पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीघ निकाय से जानकारी मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में तथा मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज कराने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम थे। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा बिहार से प्राप्त किसने किया था? कनिंघम ने। कनिंघम को वहाँ से दो अभिलेख मिले थे जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार के केसरिया स्तूप जो चंपारण में है, लौरिया अरेराज का स्तूप, अशोक स्तंभ स्तूप और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल, ये सभी कनिंघम के द्वारा खोजे गए हैं। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए हैं। यह कहाँ वर्णित है? यह बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। बिहार से प्राप्त मोर अभिलेख की लिपि है। बिहार से प्राप्त मोर अभिलेख की लिपि प्राकृत थी। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासन से संबंधित है? बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख शेरशाह के शासक से प्रभावित थी। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिलते हैं? अकबर का अभिलेख बिहार में देखने को मिलता है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंध में जानकारी का स्रोत है? बौद्ध बिहार के साहित्य में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक तीनों प्राचीन बिहार के इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? सियर उल मुताखरीन की रचना गुलाम हुसैन तबाईबाई ने की थी। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों के सही मिलान करिए। रचना एवं रचनाकार। रियाज उसस लातीन के रचनाकार कौन थे? गुलाम हुसैन सलीम। तारीख़े शेरशाही की रचनाकार कौन थे? अब्बासी सरबानी। वाक़ियाते मुस्ताकी के रचनाकार इख्तिसान देहलवी। और बसाती नुल उन्स के रचनाकार रिजकुल्लाह थे। मुल्ला बहबहानी यात्री था। मुल्ला बहबहानी यात्रा ईरान का था। मुल्ला बहबहानी की यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत उपयुक्त में सभी हैं। फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट गेजेटेड लैंड रेवेन्यू एवं सेटलमेंट रिपोर्ट तथा फोर्ट विलियम इंडियन हाउस कोरेस्पोंडेंस सीरीज, ये सभी आधुनिक बिहार के प्रमुख स्रोत हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों का प्रकाश डाला गया है। अप्सर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवार पर कथा दृश्य अंकित हैं रामायण के। अप्सर गया से जो एक मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है, उसकी दीवार पर रामायण के अवशेष प्राप्त हुए हैं।